हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मिशन मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, हम उसमें 4 सितंबर का क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है सर्वांगसम त्रिभुजों और उसके सभी संगत सर्वांगसम भागों के नाम बताइए, एक्स का मान भी ज्ञात कीजिए। ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम बताइए सबसे पहले तो। तो अब इस डायग्राम में आपको दो त्रिभुज बनी हुई दिख रही हैं, दो से ज़्यादा त्रिभुज तो है ही नहीं यहाँ पे, तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दिए आप। पूछा है सर्वांगसम त्रिभुजें, तो आप लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजें इक्वल टू कौन कौन सी हैं। त्रिभुज जी एच आई और दूसरी त्रिभुज का नाम है जे एच आई। ये आगे जो मैं सिंबल लगा रही हूँ ये त्रिभुज के हैं, ताकि बार बार हमें त्रिभुज लिखना ना पड़े। इसने बोला था कि संगत त्रिभुजों के नाम बताइए, तो संगत त्रिभुज हमने ये बता दी, GHI एंड JHI। इसके अलावा तो कोई त्रिभुज है ही नहीं हमारे पास। ज़्यादा होती तो कन्फ्यूजन होता कि कौन सी सर्वांगसम है या नहीं है। और सर्वांगसम होने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो दोनों त्रिभुजों में कुछ भुजाएं कॉमन होनी चाहिए या दोनों भुजाओं में कुछ कोण कॉमन होने चाहिए। कुल मिलाकर हमारे पास 3 सिमिलरिटी आनी चाहिए, चाहे दो भुजा सेम हो, एक एंगल सेम हो, चाहे दो एंगल सेम होकर एक भुजा सेम हो, जैसा भी हो, लेकिन 3 सिमिलरिटी दो त्रिभुजों के बीच में आनी चाहिए, तो हमारी त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी ये दिया हुआ है, 2 डैश का मतलब होता है कि ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं। ठीक है, इसने बोला सभी संगत सर्वांगसम भागों के नाम भी लिखिए। तो भुजा, ये देखिए भुजा GH इक्वल टू भुजा HJ। ठीक है, 2 डैश देने का मतलब है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, तो GH भुजा HJ भुजा दोनों इक्वल हैं। एक तो हमारा ये हो गया सर्वांगसम भाग। दूसरा देखिए, जहाँ पे एक डैश लगाया है दोनों तरफ एक डैश का मतलब है ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं। भुजा GI इक्वल टू भुजा JI। ठीक है, ये GI और ये JI दोनों इक्वल हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा इसने बोला गया है ये 85 है। इस कोण के ऊपर ऐसे 2 सर्कल बना रखे हैं और नीचे भी यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं, तो कोण G इक्वल टू कोण J भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जो जो सिमिलरिटी दी हुई थी वो हमने लिख दी हैं। 3 सिमिलरिटी हमारे पास हो गई, इसलिए ये सर्वांगसम त्रिभुजें हैं हमारी। अब इसने आगे क्या पूछा, सबसे पहले पूछा था सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम लिखो, जो हमने लिख दिए। उसके बाद सभी संगत सर्वांगसम भागों के नाम लिखो, वो भी हमने लिख दिए। अब बारी आती है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स हमारे पास ये रहा, एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, जब त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो उसके सारे पार्ट्स, सारी भुजाएं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब अगर इस त्रिभुज को, नीचे वाली त्रिभुज को मैं एज इट इज़ उठा के ऐसे टिल्ट करूं, ऐसे घुमा दूं, ऊपर वाली त्रिभुज के ऊपर रख दूं, तो क्या जाएगा, ये एंगल इसके ऊपर जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो x 45 के ऊपर चला जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एक तरीका तो ये है हमारे पास। सर्वांगसम जो त्रिभुज होती है उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ये 45 है तो x भी 45 आएगा। एक दूसरा तरीका हमारे पास x निकालने का क्या है कि जो नीचे त्रिभुज HJI जो त्रिभुज है उसमें, त्रिभुज में लिखेंगे हम एंगल x प्लस एंगल 50 प्लस एंगल 85 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, x प्लस 50 प्लस 85। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री, और 135 उस साइड जाकर हमारा क्या हो जाएगा, -50 प्लस 85 135, और उधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 45। और डायरेक्ट हम सर्वांगसम के गुण से कर रहे थे तो भी हमारी x की वैल्यू क्या आ रही थी, 45। दोनों ही तरीके हमारे ठीक हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो कर ले, क्योंकि हम लेसन सर्वांगसमता का पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए यही बेनिफिशियल है कि सर्वांगसम अगर हम कोई भी त्रिभुज को प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब है उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण इक्वल होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं।
दूसरा तरीका भी मैंने आपको निकालने का बता दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।